रोका नहीं अंकल को? क्या जरूरत थी इतनी चीजें लेने की? बाबा, मैंने तो मना किया था, लेकिन वो माने ही नहीं। और आपको पता है, वो कल मुझे अपने साथ सैर पे भी लेके जाएंगे। उन्होंने वादा किया है। तुम्हारी तो मौजें लग गई शानी है। बाबा, ये चीजें मैं सिला को दिखा कर आता हूँ, उसे बहुत जलन होगी। चलो जा। काफी खर्चा नहीं कर डाला दिलावर ने, है ना? और जो मेरी जान सूली पे अटकी थी, सुबह से लेकर गया हुआ था शानी को। बता दिया था उसने मुझे। और आपने जाने दिया? क्या हो गया है आपको? एक अजनबी के साथ आपने एक बच्चे को भेज दिया। अजनबी नहीं है वो, रिश्तेदार है तुम लोगों का। नहीं है रिश्तेदार। क्यों इतनी नफरत करती हो तुम दिलावर से? तो क्या मोहब्बत करूं? मारो, होश में आओ। होश में मुझे नहीं, आपको आने की जरूरत है सईद। खोलें अपनी आंखें ताकि आपको नजर आए इस घर में क्या हो रहा है। क्या चल रहा है इस घर में? जवाब दो मारो, क्या चल रहा है इस घर में? बस आप दिलावर को इस घर में आने से रोकते हैं। क्यों? इस घर में वो किसी अच्छी नीयत से नहीं आता। आपको अगर ढके छुपे लफ्जों में समझ नहीं आती ना ये बात, तो फिर सुन लें ये बात। वो यहाँ इसलिए आता है ताकि मुझे आपसे दूर करे और अपना ले मुझे। अम्मी को भी पता है ये बात, मगर उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े दावे करता था कि तुम्हारा और बच्चों का इंतजार करूंगा। हमारे जाते ही एक आवारा औरत को घर ले आया, जिसने महरोज के पीछे अपने शौहर से जान छुड़ाई है। और तो और उसके बेटे को भी घर में रख लिया उसने। मेरी परवाह उसने नहीं की, ना करे, लेकिन मेरे बच्चों का हक तो किसी को ना दे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसे ही मम्मा। पेपर की तैयारी की? जी इट्स टू लेट, अब आपको सो जाना चाहिए ना। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? मैं आज आपके साथ सो रही। हाँ, ये तो और अच्छी बात है, फॉर श्योर। फिर मामा आज आपको स्टोरी भी सुनाती हैं। स्टोरी सुनोगी? बस आप दिलावर को इस घर में आने से रोकते हैं। इस घर में वो किसी अच्छी नीयत से नहीं आता। वो यहाँ इसलिए आता है ताकि मुझे आपसे दूर करे और अपना ले मुझे। अम्मी को भी पता है ये बात, मगर उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। कल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, तुम्हें रोका किसने? दिलावर को यहाँ आने से मना करना है। मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन अपने इस घर के सुकून के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है।
सुकून? इस घर में कहाँ सुकून है, मुझे बताओ। ऐसी कौन सी बेसुकूनी है आपको यहाँ पे? मेरा मुंह मत खुलवा सईद मियाँ, तुम्हारे घर में तो मसले ही मसले हैं। यहाँ पे तो एक दिन भी मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ। पर जहाँ सुकून मिलता है आप वहाँ चली जाओ। मारक, सुन रही हो ये क्या कह रहा है? हम कहीं भी चले जाएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, तुम बड़े गुण गाती थी ना अपने सईद मियाँ के। देख ली इसकी हकीकत। बस अपना सामान पैक करो, यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया। खाला, मैंने मारूफ के बारे में नहीं कहा है। ये बीवी है मेरी, ये क्यों जाएगी यहाँ से? अच्छा, ये बीवी है और मैं कुछ भी नहीं लगती। मैं कहीं भी चली जाऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अम्मी, आपको यहाँ से कोई जाने के लिए नहीं कह रहा, खामखा बात मत बढ़ाएं। तुमने सही तरीके से सुना नहीं। ये कह रहा है कि आपको जहां सुकून मिले वहां पे चले जाएं आप। जी, सुन लिया है मैंने। मशवरा दे रहे हैं वो आपको, बल्कि इससे बेहतर मशवरा ये होगा कि खुद भी यहाँ रहें और दूसरों का भी सुकून बाकी रहने दें। और इसी में हम सबकी बेहतरी है खाला। अगर मारूफ को दिलावर का यहाँ आना पसंद नहीं है तो उसको आप घर में मत बिठाया करें। अगर वो आया भी करे तो बाहर से चलता करे उसे। क्या बताया तुमने सईद को? यही कि मैं नहीं चाहती कि दिलावर इस घर में आए। ये भी बता देना कि तुम्हारे पीछे इस घर में आता है दिलावर। बता दिया है। तो फिर ये भी बता देना था कि सईद के आने से पहले तुमने दिलावर को अपने पीछे लगाया था। खैर, 2 दिन की मोहलत देकर गया ना, कल का दिन बाकी है। शुक्र है मौजू तो शुरू हो गया ना सईद के सामने। मैं भी देख लूंगी। शम्सा नाम है मेरा। क्या बात है माहम, आज तुम उदास क्यों हो? दुआ, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे पापा ने किसी और को बेटी बना लिया होगा? मेरा मतलब है कि किसी और को बेटी बना के घर ले आए होंगे। माहम, मेरे बाबा को तो बेटियां पसंद ही नहीं है, वो किसको बेटी बना कर लाएंगे? लेकिन मेरे बाबा तो किसी को ले आए हैं अपने घर। किसको? पता नहीं, लेकिन मम्मा आजकल बहुत गुस्से में है। वो तो पहले से ही नाराज थी बाबा से, अब बाबा पर उनका गुस्सा और बढ़ गया है। आप पूछ लेती है अपने बाबा से। दुआ, आज उनकी कॉल आई थी, मैंने अटेंड ही नहीं की। माहम, इस तरह से तो वो परेशान हो जाएंगे। दुआ, बाबा वहाँ पे किसी को ले आए हैं, किसी औरत को, और मम्मा की बातों से लग रहा था कि वो औरत अच्छी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मम्मा मुझे कभी भी बाबा के पास नहीं जाने देंगी। तो माहम, अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे बाबा जिसको मर्जी अपने घर में ले आए, तुम्हारी जगह उनके दिल में हमेशा के लिए कायम रहेगी। दुआ, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। तो माहम, अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो तुम क्यों परेशान होती हो? वैसे जावी भी आपके साथ जाएगा। उसे तो वहाँ जाना पसंद नहीं है। बाबा और दादू की तो इतनी विश है कि वो वहाँ जाया करे, उनसे मिलने। किनसे मिलने? कहाँ जा रही हो? बाबा के पास। परमानेंट? मैं तो शायद वहाँ चली भी जाऊँ, लेकिन बाबा कहते हैं अगर मैं वहाँ चली भी जाऊंगी तो मम्मा परेशान हो जाएंगी। मामा की इतनी फिक्र है तो तुम वहाँ जा ही क्यों रही हो? सावी, वो उसके अब्बा है, उनके लिए परेशान होगी और उनके पास जाने का तो दिल चाहेगा ना इसका। बाबा तो तुम्हारे भी हैं, तुम्हारा नहीं दिल चाहता होगा उनसे मिलने का? जाओ ना उनके पास, चली जाओ तुम, हमारी जान छोड़ दो। सॉरी दुआ, वो तो है ही ऐसा। कोई बात नहीं।
अच्छा, तो ये मामला है। रिजी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो महरोज भाई के बारे में सोच रही हो वो सच है? तो तुम्हें अभी भी लगता है कि यकीन ना करने में कोई गुंजाइश बाकी है? वैसे मैं तो सोच रही हूँ किसी दिन जाके रंगे हाथों पकड़ूं इस महरोज को। तुम्हारी इस परेशानी को देख के आज मुझे एक नया एहसास हुआ है। कैसा एहसास? यही कि तुम नहीं चाहती कि महरोज भाई का किसी और के साथ चक्कर हो। तुम चाहती हो उनके तमाम हुकूक सिर्फ तुम्हारे लिए ही महफूज है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। For God's sake, ज़ूबी, इतने बेतुके अंदाजे नहीं लगाया करो प्लीज। तो फिर तुम्हें इससे क्यों फर्क पड़ता है कि वो किसी औरत को लाए हैं या क्यों लाए हैं? बिला वजह खुद को टेंशन क्यों देती हो? हाय आंटी। हाय, क्या हाल है, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा एज यूजुअल। और माहम कहाँ है? वो बैठी हुई प्लानिंग कर रही है। किस बात की प्लानिंग बेटा? बाबा के पास जाने की। पेपर्स खत्म हो गए ना उसके। ये है मेरी टेंशन की असल वजह। एक तरफ वो अय्याश आदमी अय्याशी कर रहा है और दूसरी तरफ मेरी मासूम बच्ची हर वक्त वहां जाने के लिए प्लानिंग करती रहती है। मुझे याद पड़ता है कि माहम पहले भी महरोज के पास जा चुकी है। जी बिल्कुल, जाती है। उसके बाद आके मुझे कितने दिन दादी और बाप के कसीदे सुनाती रहती है। जो भी हो जाए ज़ूबी, इस बार तो मैं नहीं जाने दूंगी माहम को। देखो, तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। माहम को अगर रोकोगी बाप के पास जाने से तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। आई कैन हैंडल एवरीथिंग, यू नो दैट। और तुम बताओ, क्या चल रहा है जिंदगी में? तुम हमेशा बात को कहीं और ले जाती हो। बीबी जी, आपके मेहमान हैं। मेरे मेहमान? जी। कौन? पता ही नहीं जी, ये तो मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया उन्हें। अच्छा, मैं आती हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। पूछ कर आती तो शायद आप मना कर देती। अफसोस कि हमारे माशरे में औरत मजबूर होती है कि हर हाल में अपने शौहर का साथ दे। नहीं किस्मत भाभी, मैं बेबस औरतों में से नहीं हूँ। ये आपकी और शहजाद की अमानत है, बस ये लौटाने आई हूँ। जुबैर भाई के इल्म में है, कल से हवालात में है। वो अंदाजा हो गया है उन्हें कि बहुत गलत किया है उन्होंने, और उन्हीं की मर्जी से ये रकम लौटाने आई हूँ। शुक्रिया। अरे भाभी, शुक्रिया किस बात का? जो चीज जिसकी है उसे वापस सौंपने पर किस बात का शुक्रिया भाभी? बस मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। आप क्यों हाथ जोड़ रही हैं? बस यूं समझ लीजिए कि जुबैर के हाथ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और सबसे ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैं उनके लिए आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, औरत को हर हाल में अपने शौहर का साथ देना पड़ता है। वो बहुत शर्मिंदा है भाभी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो अब आपके रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा,
2 दिन में अकल ठिकाने आ गई उनकी। मेरा बस चलता ना तो मैं उन्हें ये सजा काटने देती, ताकि उन्हें एहसास हो जाए। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरी वालदा को इस बारे में इल्म हो गया ना तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए। और अगर आपको मेरी असियत का एक लम्हे की भी असियत का अंदाजा होता ना उस रात की, तो आप मुझसे ये उम्मीद ना लगाती। कहाँ मसरूफ़ है मेरी बेटी? बाबा से बात ही नहीं कर रही। मैं तो यही थी बाबा। एग्जाम्स खत्म हो गए मेरे बेटे के, आ जाओ लेने। बाबा आपके घर में कौन आया है? मेरे घर में? तुम्हें किसने बताया? मम्मा से सुना था मैंने। बाबा जो आपके घर गेस्ट आए हुए हैं ना, प्लीज उनको वापस भेज दे। क्यों बेटा? मम्मा को लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। नहीं मेरी जान, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम भी मिलोगी ना, तुम्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। कब आएंगे आप? कल आ जाओ लेने। मैंने अभी तक मम्मा से पूछा नहीं है, पूछ के मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस बार मैं पूरा 1 वीक रुकूंगी आपके पास। श्योर मेरी जान, क्यों नहीं। ओके बाय बाबा। बाय बेटा, टेक केयर। बाबा जो आपके घर गेस्ट आए हुए हैं ना, प्लीज उनको वापस भेज दे। मम्मा को लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। भूल गई कि सईद ने क्या कहा था? मैंने इसको फोन करके सब बता दिया था मारो। मत आया करो तुम यहाँ पे। फिर कहाँ जाऊं? सईद की दुकान पर चला जाऊं? मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि बात घर की है, घर में ही रिजॉल्व हो जाए तो बेहतर। सईद को मैं बता चुकी हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अच्छा किया सईद को बता दिया। इस तरह से बात समझाने में आसानी रहेगी। सईद को समझाने की नौबत तब आएगी ना जब वो कोई बात समझेगा। मारो, बस खत्म करो ना नाराजगी। कब तक मुझे और खाला को इसी तरह तंग करती रहोगी तुम? इतनी फिक्र है ना खाला की, तो ले जाओ खाला को। जान दे दूंगी लेकिन सईद से रिश्ता नहीं खत्म करूंगी अपना। खाला समझाओ इसे, ये क्यों सईद के साथ साथ अपनी जान की दुश्मन भी बनी हुई है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। चिल्लाओ मत। तुम मुझे आंखें दिखाओगी? मारो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी थी, जो आज खत्म हो रही है। इसके बाद ना तो तुम और ना तुम्हारे सईद साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। दिलावर बेटा, तुम ही मान जाओ ना, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें लड़कियों की कमी है क्या? नहीं खाला, नहीं। मारो, पहले सिर्फ दिलावर की मोहब्बत थी, अब ये दिलावर की जिद बन चुकी है, और दिलावर अपनी जिद का बहुत पक्का है। खिलौने से नहीं, मैं डरती नहीं। और जो 2 दिन की मोहलत का एहसान दे रहे हो ना, मत करो। गोली चलानी है ना, अभी चलाओ। चलाओ, मैं कह रही हूँ। नहीं, ये जुल्म मत करो दिलावर। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं सईद से बात करूंगी, सईद इसको छोड़ देगा। मारो, तुम भूल रही हो शायद, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की दास्तान पूरी की पूरी मेरे मोबाइल में महफूज है, जिसकी एक भी झलक फिर सईद ने देख ली ना तो वो खुद तुम्हारा गला घोट देगा। पर क्या करें,
मुझे तुम जिंदा चाहिए हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी सही से, लेकिन अभी तुम चले जाओ। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो क्या है? मैं आऊंगा तुम दोनों को लेने, तुम दोनों बस तैयार रहना, खामोशी से मेरे घर शिफ्ट हो जाना। बाकी रहे सईद साहब, उनसे मैं निपटता रहूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। और सही से तलाक जो है हम अदालत से ले लेंगे, और इस तरह मैं और मारूफ जब यहाँ से चले जाएंगे तो सईद हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा। क्यों मारूफ? मैं आऊंगा कल सुबह लेने। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी सही से, तुम अभी चले जाओ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि माँ आ रही है मेरे पास। क्या बात है महरोज, तुम खुश नहीं हो? अम्मी, रिजी ने महाम के ज़हन में न जाने क्या क्या भर रखा है मेरे खिलाफ। अरे ऐसी कोई बात होती तो तुमसे कभी यहाँ आने का कहती। अम्मी, मुझे एक बात ने बहुत परेशान किया हुआ। रिजी को हर बात की खबर कैसे हो जाती है? कोई है जो उसे पल पल की खबर देता है। बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी खबर रिजी को मिले तो हमें परेशानी होगी? माँ मुझसे कह रही थी जो लोग हमारे घर आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। यकीनन वो असमत भाभी और शहजाद के बारे में बात कर रही थी। अरे माहम आएगी ना तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग बुरे नहीं हैं। फिर भी अम्मी, आखिर कौन है जो रिजी को सब खबर देता है? इस बारे में मत सोचो, रिजी का घर है और रिजी इस घर में रहती रही है। बच्चे भी तो इस घर में बड़े हुए हैं और यहाँ के ज़्यादातर मुलाजिम रिजी के वक्त के हैं। अगर वो उसके राब्ते में तो हमारा एतराज़ करना बनता नहीं है। लेकिन अम्मी, वो असमत भाभी शहजाद के बारे में गलत बातें क्यों कर रहे थे रिजी से? माँ, हमने ये बातें अपनी माँ से सुनी है। बदगुमानी अच्छी बात नहीं है। ये भी तो हो सकता है रिजी ने खुद ही उनके बारे में अंदाजे लगा लिए हों। ठीक कहती हैं आप। रिजी को भी तो कोई ना कोई बात चाहिए मुझसे नफरत करने के लिए। और मेरे बच्चों के दिलों में मेरे लिए नफरत डालने के लिए। अगर कहो तो बेटा मैं रिजी से इस बारे में बात करूं? नहीं अम्मी, नहीं, आप मत कीजिएगा। मैं उसकी गलतफहमी खुद दूर करूंगा। बस बेटा, तकरार मत करना उससे। वो तो चाहती कि मैं उससे तकरार करूं, अपने और उसके रिश्ते को कमज़ोर करूं। आपके बेटे का जिस दिन सब्र हार जाएगा ना, उस दिन ये रिश्ता भी टूट जाएगा। खुदा ना करे भूल कर भी ये बात ज़बान पे मत लाना। अल्लाह मेरे बेटे को सब्र और हिम्मत दे। सिला, जाओ जाके बाबा को बुला के लाओ। तुम मुझसे कुछ कहते कहते रुक गई थी मारू। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? कह दो। लेकिन आप वादा कीजिए पहले सही कि मेरी बात को हौसले से सुनेंगे। ऐसी क्या बात? बाबा, नानू आपको बुला रही हैं। आता हूं मैं खाला जी की बात सुन। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ हाँ बताओ, बोलो। छोड़ना नहीं चाहती आपको। किसने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ा हूं? अपनी हद करती हो। उनकी बात मत सुने ना।
ऐसी क्या बात करनी है उन्होंने? अलहदा करना चाहते हैं वो मुझे और आपको। और वो ऐसा क्यों करेंगी? तुम अपनी अम्मी की तरफ से इतना बदगुमान क्यों हो गई हो? वो भी वही चाहती हैं जो दिलावर चाहता है। दिलावर? बीवी ने रोका नहीं तुम्हें कि मेरी बात मत सुनो? क्या हो रहा है इस घर में? इस घर में जो हो रहा है उसकी फिक्र छोड़ो और जो नहीं होना चाहिए उसकी फिक्र करो तुम। क्या होना चाहिए? आखिर मसला क्या है आपका? मसला मेरा नहीं, तुम्हारी बीवी का मसला है। वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी फिक्र मत करें आप। हाँ, अगर तुम इतने ही जिम्मेदार होते तो फिक्र किस बात की थी? कौन सी जिम्मेदारी मैंने पूरी नहीं की है? तेरा मुंह मत खुलवाओ सही। मैं पूछती हूँ कौन सी जिम्मेदारी तुमने पूरी की है? माँ और बेटी तो तुम संभाल नहीं सके और वो जो 2 छोटे बच्चे हैं मारुख पाल रही है और उनकी तरफ से तुमने आंख बंद कर रखी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मारुख अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। होश में आओ खाला। अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो कुछ भी सुन लूंगी तुम्हारा। मुझे और मारुख को अगर अलहदा करने की तुमने बात की ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, बड़े आया बर्दाश्त करने वाला। बर्दाश्त तो मैं और मारुख तुम्हें कर रहे हैं, अब हमारी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। तो जाओ जाके अपना इंतजाम कर लो खाला। दिलावर ने 4 नोट क्या दिखा दिए, मैं तुम्हें बुरा लगने लग गया? दिलावर से तो अपने आप को मिलाओ नहीं, तुम तो दिलावर के पांव की जूती भी नहीं। 4 नोटों की क्या बात करते हो? दिलावर के पास तो इतना कुछ है, अगर तुम देख लो ना तो तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। इसीलिए मैं कहती हूं कि तुम और मारुख अलहदा हो जाओ, क्योंकि वो तुम दोनों को बहुत गंदा कर देगा। जान ले लूंगा मैं उसकी। अपनी जान और अपने बच्चों की जान की खैर मनाओ। तुमने उसके हक पे डाका डाला है और वो अपना हक नहीं छोड़ेगा। कैसा हक? मारुख बीवी है मेरी, वो तो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, नफरत करती है उससे। इतने सालों का नाटक उसने अपनी मोहब्बत का किया है, अब वो उसके हाथ से निकल रहा है तो छोटी नफरत भी नहीं कर सकती है वो। तुम उन दोनों के बीच में आए हो सईद अहमद, दिलावर तुम्हारे बीच में नहीं आया। इस बात की तस्दीक कर लो तुम मारुख से। मैं फिर तुम्हें कह रही हूं कि अगर तुम दिलावर के रास्ते से नहीं हटे ना तो उसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर दो खाला, बस कर दो, सब समझ रहा हूं मैं। अगर समझ रहे हो तो फिर एक लफ्ज भी अब मुंह से मत निकालना। अगर तुम्हें दिलावर के लिए इतना ही दर्द उठ रहा है ना तो सुबह उसको फोन करो कि तुम्हें यहां से आके ले जाए। और रही बात मारुख की, उसका मैं खुद फैसला करूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि अब फैसला हो जाए। दिलावर, लोहा गर्म है, जितनी जल्दी हो सकता है आ जाओ, क्योंकि मुझे अब लगता है कि सईद मारुख को छोड़ देगा।
आपसे, मत सुन अम्मी की बातें। ताकि मैं तुम्हारी असलियत ना जान सकूं। मेरी जो भी असलियत थी सही, लेकिन अब मेरी असलियत यह है कि मैं बीवी हूं आपकी। तभी जाने कब से आंख मचोली खेल रही हो तुम मेरे साथ। सही, मेरी नीयत पर शक मत कीजिए आप। तुम्हारी माँ और तुम्हारी नीयत का हाल तो बखूबी जान गया हूं मैं। मर्द की मजबूरियों से खेलना तुम दोनों माँ बेटी की आदत है शायद। न जाने कितनों पर जाल फेंका होगा तुम लोगों ने। खैर अब ये इल्जाम तो ना दें आप। मर्द भी कोई नन्हा काका नहीं है कि औरत जाल बिछाए और वो इतनी आसानी से फंस भी जाए। अफसोस, अफसोस तुम माँ बेटी के चक्कर में मैंने अपनी जन्नत गंवा दी। अपनी माँ को इस घर से जाने पर मजबूर कर दिया मैंने। वो मुझे इस शादी से टोकती रही, मना करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। नहीं सईद, अपनी हिमाकतों का कसूरवार आप मुझे मत ठहराइए। जहां मेरी गलती है मैं जरूर मानूंगी, लेकिन जिस बात की मैं कसूरवार ही नहीं उसका इल्जाम मैं हरगिज अपने सर नहीं लूंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है। लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। सईद दिलावर मेरा माजी था और उसी माजी से जान छुड़ाने के लिए मैंने आपका हाथ थामा था। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, लेकिन मैं अभी तक किसी मर्द का हाथ नहीं थामूंगी। और नहीं दिलावर की बात, चाहे वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। नहीं 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 मारो, अब मैं तुम्हारे किसी फरेब में नहीं आऊंगा। किसी फरेब में नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत दिल से चाहा था, बहुत दिल से चाहा था। मैंने सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरा घर आबाद घरों जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने सब तबाह बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर दिया तुमने। चली जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं। तू ही मेरा है मसीहा, तू ही मेरी दवा, तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। नारे 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 यूं सताओ ना, हारे 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 मरहम बनके आओ। अरे यार आखिरी बार अंदर आने दो, वैसे इसके बाद जरूरत पड़ेगी नहीं। मोहल्ले वाले भी सुनेंगे, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो। वैसे मेरा ख्याल है अब किसी तमहीद की जरूरत तो है नहीं। साफ साफ बताओ क्या फैसला किया तुम लोगों ने? आहा मारो भाई, तुम्हें तो बड़ी आस थी अपने सईद साहब से। अबे इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। क्यों खाला, क्या प्लान है?
चलें? हमारो जरूरत कैसी हुई मेरे घर में खड़े होकर रिश्ता बहुत करने की? नहीं, दिलावर, ये ले। दिलावर।